जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आपके लिए बहुत ही बढ़िया खुशखबरी लेके आया हूँ, जो कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है। जो भी बच्चा सिर्फ ग्रेजुएट है, ओनली ग्रेजुएशन उसने पास करके रखी है, वो भी इंडियन एयरफोर्स में जाने का, ऑफिसर बनने का सपना देख सकता है। तो आइए नोटिफिकेशन को डिटेल देखते हैं और समझते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देखनी होती है, जो कि आपको देखनी है। एयरफोर्स, जो कि हमारी इंडियन एयरफोर्स है, तो बेसिकली इसे बोला जाता है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, जिसे एफकेट होता है। ये एग्जाम मैंने खुद दिया है, बहुत अच्छा एग्जाम होता है एज कंपैरिजन टू सीडीएस, सीएपीएफ। ये एग्जाम से थोड़ा सा इजी होता है, थोड़ा सा। इसमें कुछ डिपार्टमेंट्स की वैकेंसीज होती है, जैसे कि एफकेट 1 2024 का 25 का ये नोटिफिकेशन है। इससे फ्लाइंग ब्रांच देखने को मिलेगा आपको, ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल देखने को मिलेगा। और एनसीसी स्पेशल एंट्रीज, जिसने एनसीसी सी सर्टिफिकेट लेके रखा हुआ है, उसको एग्जाम नहीं देना होता है। दे आर डायरेक्टली रिक्रूट फॉर एसएसबी एंड मेडिकल फिटनेस लेवल। चलो, कमीशन कब हो गया? आप जनवरी 2026 से, मतलब ये फर्स्ट नोटिफिकेशन है 1 2025 का। आपको अप्लाई क्या करना है? बेसिकली अप्लाई करना है करियर इंडिया एयरफोर्स .cdac.in पर, या तो fcat.cdac.in पर। ये वेबसाइट है, यहीं पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको कोई डाउट है अप्लाई करने में, या कोई फॉर्म में दिक्कत आ रही है, पेमेंट में दिक्कत आ रही है, तो प्लीज मुझे मैसेज करें। आपके नीचे स्क्रॉल हो रहा होगा व्हाट्सएप नंबर, उस पर मैसेज कर सकते हैं। एग्जाम कब होने वाला है? तो ये एग्जाम ऑनलाइन होता है। तो 22 फरवरी को, 25 फरवरी को, सॉरी 22 फरवरी और 23 फरवरी को ये एग्जाम होने वाला है। मतलब ये सैटरडे संडे होगा मे बी, ठीक है ना? तो आपको याद रखना है, ये 22 फरवरी और 23 फरवरी को एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। तो अब जुट जाइए, दिसंबर में नोटिफिकेशन आ चुका है, अप्लाई डेट चालू हो चुकी है। क्या है एप्लीकेशन डेट? 2 दिसंबर से फॉर्म चालू हो चुके हैं और 31 दिसंबर लास्ट डेट होगा। तो बिल्कुल एकदम तैयारी करिए, 2 महीने का समय है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है पेपर, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। और भारतीय वायुसेना के अंदर आप ऑफिसर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। चलिए, तो इसमें कुछ चीजें बता देता हूं, आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका एसएसबी होगा, एसएसबी टेस्ट होता है। और बेसिकली उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है, जिसे एफएसबी टेस्टिंग भी बोला जाता है। और उसके बाद अगर आप कंडीशन फुलफिल करते हैं एयरफोर्स की, तो आपको क्या किया जाएगा? रिक्रूट किया जाएगा। ठीक है, ये ऑफिसर एंट्री है, ये साल में 2 बार आती है। अब वैकेंसी किस प्रकार आई है मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। तो एफकेट एंट्री है और ये एनसीसी एंट्री। एनसीसी एंट्री को छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि बेसिकली एनसीसी एंट्री जो कैडर जो होते हैं, बेसिकली सी सर्टिफिकेट वाले, वो डायरेक्टली दे सकते हैं। अब आते हैं फ्लाइंग ब्रांच। फ्लाइंग ब्रांच में ज्यादातर होता क्या है? शॉर्ट सर्विस कमीशन ही होता है। मैं फिर आपको बता दूं, शॉर्ट सर्विस कमीशन मतलब 14 ईयर की सर्विस कंडक्ट करी जाती है। मतलब आप सिर्फ 14 ईयर सर्विस कर सकते हो। अगर जगह है तो परमानेंट कमीशन में आपको अप्लाई हो सकते हो, और उसके लिए भी काफी प्रोसेसेस होते हैं। तो इसमें मेन के लिए 21 वैकेंसीज है और वुमेन के लिए 9 वैकेंसी। तो ये एसएससी का मतलब होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन। ठीक है, तो ये फ्लाइंग ब्रांच है। अब इसकी क्वालिफिकेशन भी देखेंगे बाद में, पहले वैकेंसीज देख लो। ये ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, टेक्निकल मतलब आपको बीटेक चाहिए होगा। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन है, ठीक है। तो बेसिकली 95 है, और बेसिकली 53 है, ठीक है, वैकेंसीज। और यहाँ वुमेन्स के लिए 27 एंड 14 है, ठीक है। ये एल और एम, तो एल और एम का मतलब आप अगर समझ सके तो लॉजिस्टिक्स वगैरह होते हैं, जो कि टेक्निकल ब्रांचेस में होते हैं। फिर आते ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, जो कि हर एक ग्रेजुएट बंदा अप्लाई कर सकता है। कोई भी बीए बीएससी वाला कोई भी व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकता है। तो बेसिकली ब्रांचेस के नाम दिए, एडमिन, लॉजिस्टिक, अकाउंट, एजुकेशन और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। तो ये मेल के लिए वैकेंसी है। और ये वुमेन के लिए, तो एडमिन, लॉजिस्टिक, अकाउंट, एजुकेशन और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में ये वैकेंसीज है। और यहाँ तो एनसीसी वाले कैडर है, जो कि एफकेट में 10% रिजर्वेशन मिल सकता है शॉर्ट सर्विस कमीशन और परमानेंट कमीशन के अंदर। ठीक है, तो आई होप सो आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होगी, किस किस तरीके से वैकेंसी आई हुई। अप्रोक्सीमेटली 140 वैकेंसीज आर देयर।
सॉरी। तो आप देख सकते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन लिखा हुआ है, और परमानेंट कमीशन नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट में सिर्फ पायलट जो होता है उसी को शॉर्ट सर्विस कमीशन दिया जाता है। उसके भी कुछ रीजंस है, उसके बाद वो बहुत कुछ आगे कर भी सकते हैं। तो अब देखिए एज कंडीशन और एलिजिबिलिटी देखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले फ्लाइंग ब्रांच, एफकेट, एनसीसी एंट्री, तो 20 से लेके 24 साल की उम्र होनी चाहिए आपकी उसके बीच में। तो क्राइटेरिया क्या है, 1 जनवरी 2026 से लेके 2 जनवरी 2002 के बीच में आपका अगर जन्म हुआ है, ठीक है, तो आप एप्लीकेबल हो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एज पर द 1/2026 बॉर्न बिटवीन 2 जनवरी 2002 से लेके 1 जनवरी 2006 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप एप्लीकेबल हो इसके अंदर। दूसरा, फिर आप देखते हैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, इसमें भी आपको देखना है 2 जनवरी 2000 से लेके 1 जनवरी 2006 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप नॉन टेक्निकल और टेक्निकल डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड होना चाहिए, विवाहित नहीं होना चाहिए। मैं फिर आपको बता दूं, अगर जिसकी शादी हो गई और एज क्राइटेरिया भी अगर बैठ रहा है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हम बोला कैंडिडेट मस्ट अनमैरिड एट द टाइम ऑफ कमिटमेंट। ठीक है, नॉट परमिट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। ठीक है, तो मैरिज अलाउड नहीं करी जाती है आपको ट्रेनिंग के उस टाइम पे भी। आई होप सो इट विल बी क्लियर। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको दिखा देता हूं क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो बेसिकली फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपको मिनिमम 10+2 तो होना चाहिए विद ग्रेजुएशन 60%। मैं इसलिए बोलता हूं 10+2 तो होना चाहिए मैथ्स और फिजिक्स से, और 50% मार्क्स तो होना ही चाहिए। ठीक है, प्लस आपको ग्रेजुएशन में 60% की आवश्यकता तो पड़ेगी। ये मैंने एग्जाम खुद दिया हुआ है तो मुझे काफी अच्छे से पता है। और या तो आपका बी टेक होना चाहिए, ठीक है, या तो कैंडिडेट इंजीनियरिंग एग्जाम क्रैक करना चाहिए 60% बेसिकली मार्क्स से। तो एरोनॉटिकल अगर आपने किया हुआ है, बीएससी वगैरह एरोनॉटिकल किया है, तो आप तो भी अप्लाई कर सकते हो फ्लाइंग ब्रांच में। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ है ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच, इसमें भी 10+2 चाहिए, वो भी आपको किसे फिजिक्स और मैथ से 50% मार्क्स से, और 4 साल की इंजीनियरिंग कंपलसरी चाहिए। ठीक है ना, और चारों के चारों साल होने चाहिए। तो आप देख सकते हो कौन कौन सी इंजीनियरिंग आपने करके रखी उस डिपार्टमेंट में आप डाल सकते हो, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, और जो जो है आप देख सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करें। एक चीज और, ये जो भी मैं वैकेंसी बताता हूँ ये 110% श्योर वैकेंसीज होती है, ये कोई बकवास नहीं होती है। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस होते हैं जो कि सिर्फ फालतू की चीजें बताते हैं, देखिए ये वैकेंसी आ गई है, वो वैकेंसी आ गई है। नहीं, यहाँ कोई ये फालतूगिरी नहीं चल रही है। ये आप वेबसाइट पे जाएं, अप्लाई करें, जब जाके आपको यकीन आ जाएगा। फिर आता है एरोनॉटिकल मैकेनिकल इंजीनियर में, ये सब फील्ड है, आपको वही सेम क्राइटेरिया है। फिर आता है ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर लोग इसी में अप्लाई करते हैं, क्योंकि हर कोई व्यक्ति इंजीनियरिंग नहीं करता है, उसको भी अगर कोई दूसरा डिपार्टमेंट देखना है तो देख सकता है। 50% मार्क्स होने चाहिए मैथ्स और फिजिक्स में 10+2 पे। ठीक है, प्लस दूसरी चीज है ग्रेजुएशन 3 साल का होना चाहिए, 60% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, या तो बी टेक होगा तो भी चलेगा। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में, वही सेम क्राइटेरिया 10+2 होना चाहिए, 50% मार्क्स और 60% होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। ठीक है, अकाउंट ब्रांच में बी.कॉम डिग्री, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, बिजनेस स्टडी, सीए, सीएमएस, ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, किसमें, अकाउंट ब्रांच में। फिर आता है एजुकेशन डिपार्टमेंट में 10+2 होना चाहिए पास, और दूसरा पोस्ट ग्रेजुएशन 50% मार्क्स से होना चाहिए, और सिंगल डिग्री होनी चाहिए परमिसेबल फॉर अ लेटरल एंट्री ग्रेजुएशन इन डिसिप्लिन। ठीक है, मेरे टाइम पे थोड़ा सा डिफरेंट था, अब थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया गया एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए। पहले एमए मांगा करते थे ये लोग, ठीक है ना, अभी नहीं है, अभी इन लोग ने सिर्फ रखा है पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए 50 मार्क्स से, 50% मार्क्स से। और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में भी चाहिए 10+2 होना चाहिए, विद बीएससी होना चाहिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स से 60% मार्क्स से। तो आई होप सो यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी। ये नोटिफिकेशन इसलिए मैं लेके आया हूँ कि जो बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं उनको ये पता चलना चाहिए कि किस तरीके से चीजें हो रखी है।
तो आपको ये सब चीजें मैंने बता दी। फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड आप देख सकते हो, अप्लाई हम कैसे कर सकते हैं, और कैंडिडेट लॉगिन पे जाना है, ठीक है ना, सीडेक वाली वेबसाइट पे जाके, और वहां लॉगिन पासवर्ड वगैरह बना सकते हो। पूरी डिटेल्स एफकैट के नोटिफिकेशन में आई हुई है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है आप लोगों को, और 250 रुपए फीस होती है, और एग्जाम सेंटर डाल सकते हैं। जो पुणे वाले हैं वो पुणे आराम से डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो 7 फरवरी 2025 को डाउनलोड कर लेना अपना एडमिट कार्ड, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया 22 और 23 फरवरी को एग्जाम होने वाला है मेरी, ठीक है ना, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो 7 फरवरी तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई एडमिट कार्ड में दिक्कत है तो आप यहाँ मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और आपकी पूरी सुनवाई होगी, ठीक है। आई होप सो चीजें क्लियर हो गई होगी। हाँ, तो अभी पहले 250 रुपए था, अब देख लीजिए एग्जामिनेशन फीस कितना है, 550 रुपए प्लस जीएसटी होगा, ठीक है ना। ये सबके लिए, किसी के यहाँ कैटेगरीज नहीं होती, एससी एसटी वाला कोई कैटेगरी नहीं है, जो भी कैंडिडेट एज क्राइटेरिया में बैठ रहा है वो सबके लिए 550 रुपए प्लस जीएसटी, ठीक है। और दूसरी चीज है कि आपको किस किस तरीके से फॉर्म भरना है, अपने प्रेफरेंस जमा करने हैं, ये सब चीजें यहाँ दी हुई है। आप अच्छे से फॉर्म को पढ़े, और बढ़िया से फॉर्म भरने के बाद अगर कोई समस्या आ रही है आपको तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये डिटेल नोटिफिकेशन मैं आपके लिए लेके आया हूं, आप देख सकते हैं। और आप क्या करें, अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज मुझे मैसेज करें। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन का वो होने वाला है 22 फरवरी को होने वाला है, सैटरडे, वो मैंने पहले ही बोला था, सैटरडे को होने वाला है, और 23 फरवरी संडे के दिन एग्जाम होने वाला है, ठीक है। और फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ये 2 घंटे का पेपर होता है, ये देख लीजिए। हाँ, ये एग्जामिनेशन जो होता है वो बेसिकली 2 शिफ्ट में होता है, तो 2 घंटे का पेपर होता है, ये देखिए। और एग्जाम बहुत इजी होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो 300 नंबर हो गया। तो जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड, जिसे हम क्या बोलते हैं, रीजनिंग ही बोलते हैं, ठीक है ना। और नेगेटिव मार्क्स भी होते हैं इसके अंदर, 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं, और 1 मार्क्स सही के लिए दिए जाते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम है, सबको अप्लाई करना चाहिए जो भी ग्रेजुएट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं सिलेबस भी कुछ ज्यादा हैवी लेवल का नहीं होता है। ये देखिए, मिलिट्री एप्टीट्यूड का मतलब वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग होती है, जो कि आपकी एसएसबी में होती है। एसएसबी में होती है OIR, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, वो सेम यही होती है, ठीक है। फिर इंग्लिश होता है, बेसिक इंग्लिश होता है आपका, जनरल अवेयरनेस होता है, न्यूमेरिकल एबिलिटीज होती है। तो ये सब चीजें होती हैं, बस आप ध्यान से पूर्वक पढ़े और आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होगी, समझ में आया होगा नोटिफिकेशन किस लेवल पे था, और मैं आशा करता हूँ आप इस फॉर्म को जल्द से जल्द अप्लाई करेंगे। थैंक यू ऑल।